अहमदाबाद में रात की भारी बारिश के बाद अहमदाबाद नगर निगम के सभी सिस्टम और मशीनरी फेल हो गए। बारिश रुकने के कुछ घंटों के भीतर पानी घटने के खोखले दावों पर शासक और तंत्र हावी हैं। पिछले 2 दिनों की बारिश में सिस्टम और अधिकारियों द्वारा कोई प्रेस नहीं की गई है। अहमदाबाद शहर में पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश के कारण शहरवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सभी सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया। अहमदाबाद के नागरिकों के घर और व्यावसायिक इकाइयां जलभराव के कारण आपदा का शिकार हो गई हैं। वहीं तत्काल प्रभावी राहत कार्य नहीं होने से दबे कुचले शहरवासी असहाय स्थिति में नजर आ रहे हैं, जो सिस्टम और सत्ताधारी दल की निष्क्रियता को साबित करता है। इन सभी बातों ने बीजेपी शासित अहमदाबाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रात की भारी बारिश के बाद अहमदाबाद नगर निगम के सभी सिस्टम और मशीनरी क्यों फेल हो गए? रात की भारी बारिश के बाद भी पानी नीचे क्यों नहीं आया? सुबह बारिश रुकने के बाद भी ज्यादातर इलाके पानी में क्यों डूबे रहते हैं? अंडरपास में पानी बढ़ाने के लिए पंप लगाने के बावजूद अंडरपास को बंद क्यों करना पड़ा? तूफानी जल और जल निकासी लाइनें पूरी क्षमता से काम क्यों नहीं कर रही हैं? क्या अहमदाबाद नगर निगम के ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं? तूफानी पानी और जल निकासी लाइनें अपना अस्तित्व प्रभाव क्यों नहीं दिखाती? वर्षा जल निकासी के लिए करोड़ों रु खर्च के बावजूद नतीजा शून्य क्यों? कंट्रोल रूम काम कर रहा है, फिर भी लोग परेशान क्यों हैं? बारिश थमने के बाद घंटों में पानी कम होने के फर्जी दावे को लेकर हुक्मरान और सिस्टम तमाशबीन क्यों बने हुए हैं? जब जनता इस मामले पर जवाब चाहती है तो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे भाजपा अधिकारियों और सिस्टम के आला अधिकारियों को इसका जवाब जनता को देना चाहिए। अहमदाबाद शहर में कैच पिट और स्टीम वाटर लाइनों की सफाई और ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन और नई स्टॉर्म वाटर लाइनें बिछाने पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन शहर के तमाम इलाकों में जल निकासी व्यवस्था चरमराने और जल जमाव की घटनाएं घटी हैं, जिससे समस्याएं बढ़ी हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। पूरे शहर में बाढ़ आने वाली है। बाढ़ की आपदा को प्राकृतिक से अधिक मानव निर्मित बताया गया है। कुछ समय पहले बीजेपी सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। विश्व बैंक से 3000 करोड़ का ऋण लिया और उस समय झूठे दावे किए कि इन कार्यों के पूरा होने से अब अहमदाबाद शहर में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा, लेकिन भाजपा की प्रशासनिक अक्षमता और व्यापक भ्रष्टाचार के कारण हाल की बारिश में अहमदाबाद शहर स्विमिंग पूल जैसा हो गया है, जो साबित करता है वह भाजपा के लिए सत्ता और भ्रष्टाचार सर्वोपरि है तो जनता का स्थान कहां है? अब इस पर सोचने का समय आ गया है। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अहमदाबाद शहर में भारी बारिश के कारण बनी स्थिति में किसी भी सहयोग के लिए तैयार हैं। यदि भारी बारिश की विकट स्थिति में शहरवासियों की मदद के लिए स्थानीय लोगों से संपर्क करना संभव नहीं है तो कांग्रेस पार्टी सहायता के लिए 2 दिन से हो रही बरसात ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल के रख दी है। एक तरफ बरसात के पहले प्री मॉनसून के नाम पर कहीं ना कहीं अहमदाबाद शहर की जनता को गैरमार्ग दौड़ने का कार्य होता है। प्री मॉनसून प्लान एक समान से एक मजाक बन के रह चुका है। अहमदाबाद में पिछले 2 दिन से लगातार बरसात हो रही है, लेकिन ऐसे कई विस्तार है जहां 4-4, 5-5 घंटे से बरसात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अभी भी पानी भरा हुआ है। कहीं ना कहीं पानी भरने से अहमदाबाद शहर की जनता को काफी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। एक तरफ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ड्रेनेज लाइन हो या स्टॉर्म वाटर लाइन हो, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल फेलियर साबित दिखाई दे रही है। पिछले 2 दिवस में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ऐसी कोई बड़ी मशीनरी 12,000 करोड़ रुपए का बजट होने के बाद भी जब अहमदाबाद शहर में बरसात की आफत आती हो और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ऐसी कोई बड़ी मशीनरी जब सड़कों पर बरसात का पानी निकालने के लिए ना रखी जाती हो, तो ये बताता है कि अहमदाबाद कॉरपोरेशन के अधिकारी कितने लापरवाही पर हैं। पिछले 2 दिन से बरसात हो रही है, एक भी बड़े कक्षा का अधिकारी सड़कों पर दिखाई नहीं देता। एसी चैम्बरों में बैठकर कहीं ना कहीं सिर्फ ऑर्डर देने में आ रहे हैं, लेकिन उन ऑर्डर का पालन नहीं किया जा रहा है। बरसात के पहले ठीक से कैचपिट की साफ सफाई नहीं हुई। बरसात आने के बाद भी जेटिंग मशीन जहां लगाने थे अभी तक वो नहीं लगे। सुपर सकर मशीन रोड पर दिखने थे वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह साफ बताता है कि प्री मॉनसून प्लान की धज्जियां उड़ चुकी है। कल सदन में कांग्रेस पार्टी
प्री मॉनसून के नाम पर कितने करोड़ों का खर्च किया गया है, वो सवाल को लेकर और इस पूरे खर्च पर विजिलेंस तपास की मांग की जाए, क्योंकि आज अहमदाबाद शहर की जनता की जो परिस्थिति हो रही है वो कहीं ना कहीं अहमदाबाद कॉरपोरेशन के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के वजह से हो रही है। पिछले 19 साल से भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में शासन कर रही है, लेकिन ठीक से 70% लाइन भी अहमदाबाद शहर के सड़कों पर स्टॉर्म वाटर की नहीं डाली गई है, यानी कि अहमदाबाद शहर विस्तार में 70% स्टॉर्म वाटर लाइन ही पिछले 19 साल से भारतीय जनता पार्टी नहीं डाल पाई। यह साफ बताता है कि प्री मॉनसून के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज अहमदाबाद कांग्रेस कक्ष अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी डिक्लेयर किया गया है। कल रात से कई फोन उस नंबर पर आए हैं। जनता को काफी तकलीफ है, जहां पर पानी भरा है वहां की रेस्क्यू के लिए, और जहां पर लोगों के घर में पानी भरा है, जो लोग खाना नहीं बना पाए, ऐसे फूड पैकेट बांटने का काम कांग्रेस पक्ष द्वारा किया जा रहा है। मोहब्बत की दुकान के नाम से हमारे राहुल जी का जो आदेश है, वो आदेश को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और मॉनसून रेस्क्यू टीम कांग्रेस पार्टी ने एक बनाई है। अहमदाबाद शहर की जनता को आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे कठिनाई के समय में कांग्रेस पक्ष आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये राहुल जी की मोहब्बत की दुकान अहमदाबाद शहर की जनता को जहां पर भी जरूरत होगी वहां पर फूड पैकेट बांटने का कार्य करेगी, और जहां पर भी पानी भरा हुआ होगा वहां पर अहमदाबाद कॉरपोरेशन के अधिकारियों को ले जाकर वहां का पानी खाली कराने का कार्य करेगी।